नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी को यह महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। अक्सर जीवन की मुश्किलों में हमें लगता है कि हमारी राह में सिर्फ चुनौतियां ही हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब हम सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तब भी भगवान शिव का हाथ हमारे सिर पर होता है। तो चलिए आज हम उन अद्भुत संकेतों को पहचानते हैं जो यह बताते हैं कि भोलेनाथ आपकी रक्षा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें महसूस करके आपके मन में एक गहरी शांति और विश्वास का भाव जागृत होगा। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि भगवान शिव आपको किस तरह से संकेत देते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब भगवान शिव की कृपा हम पर बरसती है तो सबसे पहला और सबसे गहरा संकेत हमारे भीतर से आता है। आप अचानक एक ऐसी शांति और अटूट आत्मविश्वास महसूस करने लगेंगे जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता। ऐसा लगेगा मानो आपके मन में चल रही सारी उथल पुथल थम गई हो। जो काम आपको पहले बहुत मुश्किल लगते थे वे बिना ज्यादा प्रयास के ही आसान होने लगेंगे। आपके जीवन में अचानक ऐसे सकारात्मक बदलाव आएंगे कि आपको लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। चाहे कोई रुका हुआ काम हो या कोई पुरानी समस्या, वह अपने आप ही सुलझने लगेगी। इसके साथ ही आपको बार बार त्रिशूल, डमरू या शिवलिंग जैसे शिव से जुड़े चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। ये सभी संकेत बताते हैं कि भगवान शिव आपके साथ हैं और आपके लिए हर रास्ता आसान बना रहे हैं। दूसरा संकेत, जब भगवान शिव की कृपा होती है तो दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है आपके भीतर अचानक आध्यात्मिक रुचि का बढ़ना। अगर आप पहले धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं थे, लेकिन अब आपका मन अचानक मंत्र जाप, साधना और ध्यान की ओर आकर्षित होने लगा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि शिव आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं। यह तब होता है जब उनकी दिव्य ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय हो जाती है और आपका मन सांसारिक चीजों से हटकर शांति और आंतरिक खोज की तरफ झुकने लगता है। आपको बिना किसी खास वजह के ही शिव भक्ति करने का मन कर सकता है। यह एक गहरा संकेत है कि आपकी चेतना एक नए और उच्च स्तर की ओर बढ़ रही है। इस तरह की अनुभूति तब होती है जब आपकी आत्मा शिव के साथ जुड़ना चाहती है और वे आपको उस राह पर आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। यह शिव का निमंत्रण है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तीसरा संकेत, जब शिव की कृपा बरसती है तो तीसरा सबसे बड़ा संकेत है मन में अचानक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होना। चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपका मन विचलित नहीं होता। एक अजीब सी स्थिरता और सुकून महसूस होता है, जैसे आप किसी तूफान के बीच भी शांत खड़े हों। भगवान शिव वैराग्य और शांति के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति जीवन की परेशानियों के होते हुए भी भीतर से अडिग और संतुष्ट महसूस करता है। यह अनुभूति बताती है कि आप सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर शिव की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। जब आप बिना किसी कारण के ही खुश और शांत महसूस करने लगें, तो समझ लीजिए कि शिव आपके मन को स्थिर कर रहे हैं और आपको यह बता रहे हैं कि वे हर पल आपके साथ हैं। यह एक ऐसा एहसास है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। चौथा संकेत, जब भगवान शिव अपनी कृपा बरसाते हैं तो इसका एक सशक्त संकेत हमारे सपनों के माध्यम से मिलता है। अगर आपको अपने सपनों में बार बार शिव से जुड़े पवित्र चिन्ह दिखाई दें तो समझ लें कि उनका आशीर्वाद आप पर है।
उदाहरण के लिए, अगर आपको सपने में गंगाजल दिखाई दे तो यह आपके जीवन में पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। नंदी बैल का सपना यह बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपकी भक्ति स्वीकार की जा रही है। और यदि आपको कैलाश पर्वत या बर्फीले पहाड़ों के दर्शन हो तो यह शिव की साक्षात उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये सपने केवल कल्पना नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश होते हैं जो आपको यह बताते हैं कि शिव हर पल आपके साथ हैं और आपको सही राह दिखा रहे हैं। पांचवा संकेत, भगवान शिव को प्रकृति का स्वामी माना जाता है, इसलिए जब उनकी कृपा होती है तो आप अचानक प्राकृतिक स्थानों की ओर गहराई से आकर्षित होने लगते हैं। अगर आपको जंगलों, पहाड़ों, नदियों या गुफाओं में जाने की तीव्र इच्छा महसूस होने लगे और वहां आपको एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि शिव की शक्ति आपके भीतर काम कर रही है। प्रकृति के साथ यह गहरा लगाव सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। ऐसे समय में आपका मन शांत होता है, सांसारिक चिंताओं से दूर होता है और आपके भीतर एक गहरा अंतर्ज्ञान और आत्मज्ञान विकसित होने लगता है। यह अनुभव बताता है कि आप शिव की ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रकृति के कण कण में निवास करते हैं। छठा संकेत, जब भगवान शिव आपकी रक्षा कर रहे होते हैं तो छठा संकेत है बिना किसी बड़ी वजह के अचानक किसी काम में सफलता मिलना। यदि आप किसी बेहद कठिन कार्य में हाथ डालते हैं और वह बहुत कम प्रयास में ही सफल हो जाता है तो यह निश्चित रूप से उनकी कृपा का संकेत है। ऐसा लगता है मानो आपके रास्ते की सारी बाधाएं और रुकावटें अपने आप दूर हो गई हों। यह दर्शाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के मार्ग की सारी मुश्किलें धीरे धीरे हटा देते हैं, जिससे उनके काम बिना किसी बड़ी बाधा के पूरे हो जाते हैं। यह अनुभव आपको यह महसूस कराता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके प्रयासों को सफल बना रही है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रही है। यह महज संयोग नहीं बल्कि शिव की कृपा का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। सातवां संकेत, भगवान शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। जब उनकी कृपा होती है तो इसका सातवां संकेत आपकी छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस का जागृत होना है। आपको अचानक भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही पूर्वाभास होने लगता है। आपके विचार पहले से कहीं ज्यादा गहरे और आध्यात्मिक हो जाते हैं और आप जीवन की चीजों को केवल ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि उनकी गहराई को समझने लगते हैं। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि आपकी चेतना पर भगवान शिव की कृपा बरस रही है। यह अनुभूति बताती है कि आप सही मार्ग पर हैं और आपका मन अब केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है बल्कि दिव्य ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहा है। आठवां संकेत, जब शिव की कृपा होती है तो आठवां संकेत है अनजाने में शिव मंत्र का जाप करना। यह एक ऐसा अनुभव है जब आपका मन और आत्मा बिना किसी बाहरी प्रयास के ही ओम नमः शिवाय जैसे पवित्र मंत्रों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। कई बार आप खुद को जागते या सोते हुए भी इन मंत्रों का जाप करते हुए पा सकते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है कि शिव की ऊर्जा आपके भीतर काम कर रही है और आपकी चेतना को शुद्ध कर रही है। जब आपका मन स्वाभाविक रूप से शिव के नाम से जुड़ने लगे तो इसका मतलब है कि आप भक्ति के मार्ग पर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह बताता है कि शिव स्वयं आपके मार्गदर्शक बन गए हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में हर कदम पर आपके साथ हैं। नवा संकेत, जब शिव की कृपा होती है तो इसका नौवां संकेत है जीवन से नकारात्मक लोगों और बंधनों से मुक्ति मिलना। यदि आप महसूस करते हैं कि जो लोग आपको मानसिक कष्ट दे रहे थे या जिनका साथ आपके लिए अच्छा नहीं था वे अचानक आपके जीवन से दूर होने लगे हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है। जो रिश्ते आपको परेशान कर रहे थे वे बिना प्रयास के अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपकी राह को शुद्ध कर रहे हैं और आपको पुराने कर्मों के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। जब यह नकारात्मकता हटती है तो आपके लिए नए और सकारात्मक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं। यह शिव का तरीका है आपको एक शुद्ध और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाने का। 10वां संकेत, जब शिव की कृपा होती है तो 10वां संकेत है ध्यान की गहराई का बढ़ना।
यदि आपको ध्यान करते समय अचानक बहुत ही गहन और शांतिपूर्ण अनुभूति होने लगे या आपकी साधना पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी हो जाए, तो यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान शिव आपके साथ हैं। इस अवस्था में आपकी एकाग्रता बिना किसी खास प्रयास के बढ़ती है और आपका मन आसानी से स्थिर हो जाता है। कई साधक इस दौरान शिव के दर्शन करते हैं या किसी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह अनुभव बताता है कि आपकी साधना का प्रभाव बढ़ रहा है और शिव आपको अपने दिव्य प्रकाश से जोड़ रहे हैं। यह उनकी कृपा का प्रमाण है कि वे स्वयं आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। 11वां संकेत। शिव कृपा का 11वां संकेत है जीवन में संतों, गुरुओं या सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का आना। जब हम जीवन की उलझनों में फंस जाते हैं, तब भगवान शिव हमें सही रास्ता दिखाने के लिए किसी को हमारे पास भेजते हैं। यह कोई जाने पहचाने गुरु हो सकते हैं, कोई ज्ञानी व्यक्ति या फिर कोई ऐसा अजनबी भी हो सकता है जिसकी एक बात से आपके जीवन की दिशा बदल जाए। इनका आगमन अनायास ही होता है और ये आपके आध्यात्मिक विकास में बहुत मदद करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह दर्शाता है कि शिव स्वयं गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनके माध्यम से आपको अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी दिशा और प्रेरणा मिलती है। 12वां संकेत। शिव कृपा का एक अद्भुत संकेत आपके भीतर करुणा और परोपकार की भावना का बढ़ना है। शिव स्वयं करुणा के सागर हैं और जब उनकी कृपा होती है तो आपका हृदय प्रेम और दया से भर जाता है। आप अचानक दूसरों का दर्द महसूस करने लगते हैं और उनकी मदद के लिए प्रेरित होते हैं। यह करुणा सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति भी आपका लगाव बढ़ जाता है। इस स्थिति में आप अपने अहंकार को छोड़कर सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलने लगते हैं, क्योंकि यही शिव की ऊर्जा से जुड़ने का सबसे सच्चा मार्ग है। यह गहरा बदलाव बताता है कि आप उनकी कृपा के प्रभाव में हैं और एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। 13वां संकेत। भगवान शिव की कृपा का 13वां संकेत है आपकी वाणी का प्रभावशाली और सत्य होना। शिव सत्य और शुद्ध वाणी के देवता हैं और जब उनकी कृपा होती है तो आपके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं और आपके द्वारा कही गई बातें अक्सर सच साबित होने लगती हैं। आपको महसूस होता है कि आपके शब्दों में पहले से अधिक बल आ गया है और लोग आपकी बातों को गहराई से समझने लगे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि आप पर उनकी कृपा बनी हुई है। लेकिन याद रखें, इस कृपा को बनाए रखने के लिए हमेशा सत्य बोलना और छलकपट से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि शिव केवल सत्य और पवित्रता को स्वीकार करते हैं। 14वां संकेत। शिव की कृपा का 14वां और अंतिम संकेत है असत्य और अधर्म से घृणा। भगवान शिव धर्म और न्याय के रक्षक हैं और जब उनकी कृपा होती है तो आपके मन में झूठ, छलकपट और अधर्म के प्रति स्वतः ही एक घृणा उत्पन्न हो जाती है। आप पाते हैं कि अब आप झूठ बोलने से बच रहे हैं और किसी को धोखा देने की इच्छा नहीं होती। आपको जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही सबसे सही लगने लगता है। यह बदलाव दर्शाता है कि शिव आपकी चेतना को शुद्ध कर रहे हैं और आपको सही राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही उनकी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि वे उन्हीं लोगों को स्वीकार करते हैं जो अपने कर्मों को पवित्र और शुद्ध रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।